मात्र एक चुटकी ये पाउडर आज से ही आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी सारी समस्याओं में लाभ मिलेंगे। और आज की जो ये हम औषधि आपके साथ जिसकी जानकारी शेयर कर रहे हैं, आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी को खास महत्व दिया गया है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये आपके तनाव को, अनिद्रा की समस्या को दूर करेगी, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी है, दिमाग को तेज करेगी, शरीर में खून बनाने में मदद करेगी और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस जड़ी बूटी के बारे में कि किस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ ये क्या है और किस तरीके से आपको फायदा करती है। तो अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ आयुर्वेद की एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल आपको बेहद लाभ देता है। हम बात कर रहे हैं ब्राह्मी बूटी के बारे में। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल पुराने समय से ही चिकित्सा पद्धति के लिए किया जाता रहा है। उनमें से एक ब्राह्मी बूटी भी है। इसका इस्तेमाल अक्सर अगर आप बहुत लंबे समय से तनाव और अनिद्रा से अगर परेशान हैं, दिमाग कमजोर है यानी कि याददाश्त कमजोर है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन ये और भी बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद होती है। तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि किन किन समस्याओं के लिए आपको लाभ देती है। अगर आपको इसका पौधा कहीं मिल जाता है तो आप इसके पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों से जो चाय बनती है उसे काढ़े के रूप में लिया जाता है और ये आपको काफ़ी लाभ देती है। लेकिन अगर आपको इसकी ताज़ी औषधि नहीं मिल पाती है यानी कि इसका पौधा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी सूखी औषधि भी किसी आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। सब जगह इसका पाउडर बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है। आपको बता दें कि अगर इसके पौधे की आपको पहचान नहीं है तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने आपको इसका पौधा भी दिखा दिया है, साथ में लिखकर ये भी बता दिया है कि किस तरीके का होता है, ताकि अगर आप इसको कहीं देखें और इसकी पहचान कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं एक एक करके इसके फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा होता है अल्जाइमर के लिए, याददाश्त कमजोर होने के लिए और तनाव के लिए। तो अगर आप बहुत लंबे समय से इन समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे में ब्राह्मी बूटी का सेवन करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। ब्राह्मी बूटी के अंदर एंटी कॉन्वल्सेंट और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, हमारे तनाव को दूर करती है, अल्जाइमर की समस्या में काफी लाभ देती है अगर आप इसका सेवन करते हैं। इसका सेवन करने का तरीका है, अगर आपको अल्जाइमर की दिक्कत है तो ऐसे में आप आधा चम्मच ब्राह्मी बूटी का पाउडर लेकर के दूध के साथ रोजाना रात को इसका सेवन करते हैं। लगातार कम से कम 15 से 20 दिन तक की समस्या में या कमजोर याददाश्त में आपको काफी लाभ मिलते हैं, क्योंकि दूध के साथ इसका सेवन करने से आपका दिमाग तेज होता है, दिमाग की जितनी भी नसें कमजोर हो गई हैं उन्हें पोषण मिलता है। ब्राह्मी बूटी जो होती है इसका दूसरा फायदा ये है कि ये आपके रक्तचाप को सुधारती है। अगर आपके रक्त में किसी भी तरह की अशुद्धता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा रहता है या कम रहता है, यानी कि आपके शरीर में अगर जो ब्लड है उसका संचरण ठीक नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए ब्राह्मी बूटी बेहद फायदेमंद होती है। ब्राह्मी बूटी जो होती है वो हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के अंदर मौजूद एंडोथेलिनियम मेम्ब्रेन से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और रक्तचाप के खतरे को कम करती है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर में काफी लाभ मिलते हैं। हमारे खून को पतला करती है, जिससे रक्त प्रवाह जो है वो हमारी नसों के अंदर, हमारी धमनियों के अंदर बहुत अच्छे से होता है। तो इसके लिए ये आपको काफी फायदा देती है। तो अगर आपको रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या है तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अगर ब्राह्मी बूटी का इस्तेमाल किया जाए तो ये कैंसर सेल्स को रोकने का काम करती है। ये बॉडी के अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरियाज को, किसी तरह के इन्फेक्शंस को पनपने नहीं देती है। जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती रहती है और ये कैंसर सेल्स को मारने का काम भी करती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर से बचे रह सकते हैं। ब्राह्मी बूटी से तैयार किया गया होता है वो दर्द निवारक होता है। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द की दिक्कत है या घुटनों में सूजन की समस्या है, कमर में दर्द की दिक्कत है, तो ऐसे में इसका जो ऑयल आता है, जो तेल होता है, वो आपको काफ़ी लाभ देता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। ये सूजन को कम करता है और दर्द में आपको काफ़ी आराम पहुंचाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हमें काफ़ी मदद करती है। ये हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं हमें नहीं होती हैं।
इसके अंदर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करती है और बॉडी में पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से पुरानी कब्जियत से परेशान हैं या आंतों को साफ करना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मी बूटी जो होती है ये आंतों को साफ करने का काम करती है, पुरानी कब्जियत को दूर करती है। और अगर आपको पेट दर्द की दिक्कत है या गैस बहुत बनती है, अपच की समस्या है, तो ऐसे में भी ब्राह्मी बूटी के पाउडर का इस्तेमाल करना दूध के साथ या फिर आप चाहें तो ऐसे ही मिश्री के साथ भी इसको ले सकते हैं। आधा चम्मच पाउडर मिश्री के साथ अगर आप इसको ले लेते हैं या शहद के साथ ले लेते हैं तो भी ये आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ देती है। ये सांस से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, गले के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको शहद के साथ लेते हैं, मात्र 2 या 3 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर लेकर के आप लगभग 10 ग्राम की मात्रा में शहद में मिक्स करके इसको अगर सुबह खाली पेट या खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेते हैं तो इससे गले के इन्फेक्शंस में या सांस संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये हमारे शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बढ़िया बात है कि ये आपकी अनिद्रा की समस्याओं को दूर करती है। तो अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो ऐसे में आप इसको दूध के साथ रात को सोने से पहले लें। आधा चम्मच इसका पाउडर या तो दूध के साथ उबाल करके इस्तेमाल कर लें या फिर दूध के साथ आप ले भी सकते हैं, यानी कि पहले पाउडर ले लें, उसके बाद धागा मिश्री डाल करके या गुड़ डाल करके दूध जो आप लेते हैं उसको आप ऊपर से पी लें, तो इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए और खासकर हमारे दिमाग के लिए न्यूरो प्रोटेक्टिव भूमिका निभाती है। तो अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में ये दिमाग को तेज करने का काम करती है। ब्राह्मी चूर्ण का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपकी किडनी को डिटॉक्स करती है और किडनी की पथरी को तोड़कर बाहर निकालने में भी मदद करती है, वाटर रिटेंशन को कम करती है, सूजन से शरीर को कम करती है। तो इसके चूर्ण का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आप 1 गिलास पानी लीजिएगा और आधा चम्मच इसका चूर्ण डाल करके उसको उबाल लीजिएगा। इतना उबालना है जब तक वो आधा ना रह जाए। जब वो आधा रह जाए छान करके गुनगुना होने पर इसमें थोड़ा शहद मिला करके खाना खाने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद या फिर रात को सोने से पहले अगर आप इस काढ़े को या इस चाय को लेते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। यूरिन से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं, आपकी किडनी साफ होती है और आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अगर आपके शरीर में दर्द और सूजन की दिक्कत है तो ऐसे में भी आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है जिसकी वजह से आपका दर्द और सूजन कम हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियों और झाइयों की समस्या है या स्किन डिसीज से आप परेशान हैं या दांत खाज खुजली की दिक्कत है तो ऐसे में इसके ताजे पत्तों को पीस करके अगर आप इसका लेप लगाते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। मिल पाते हैं इसके ताजे पत्ते तो आप इसका जो पेस्ट होता है यानी कि इसका चूर्ण जो होता है उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला करके भी अगर इसको चेहरे पर लगाते हैं तो इससे झुर्रियों और झाइयों की समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। ब्राह्मी पाउडर, थोड़ा सा आंवला पाउडर, थोड़ा सा भृंगराज पाउडर, अगर इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के लोहे की कढ़ाई में डाल करके आप इसमें थोड़ी मेहंदी मिला करके इसका पेस्ट बना करके रात भर के लिए रख दें और अगले दिन सुबह इसको जो है इस पेस्ट को, इस मेहंदी को अपने बालों में लगाते हैं तो इससे बालों से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। बाल काले होते हैं, बाल घने होते हैं और गंजेपन की समस्या भी दूर हो जाती है। इसके चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी चाय बना करके दी जा सकती है, इसका काढ़ा लिया जा सकता है और अगर आप चाहें तो इसकी ताज़ी जो पत्तियां होती हैं उसका रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रखना है कि अगर आप इसकी पत्तियों का रस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 से 7 पत्तियों का रस इस्तेमाल करें और अगर आप इसका चूर्ण ले रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लें। काढ़ा ले रहे हैं तो 20 से 30 ml की मात्रा में ले सकते हैं, जिसे आप जो है लगभग 2 या 3 ग्राम की मात्रा में चूर्ण डाल करके बनाकर तैयार करेंगे। एक बात का हमेशा आपने ध्यान रखना है, अगर किसी गंभीर समस्या से परेशान है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। ये जो जानकारी हम देते हैं ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है ताकि आपको औषधियों के बारे में जानकारी मिले, आयुर्वेद से आप लोग जुड़े और उसको अपनाएं। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।